हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ 11 टैरोट में आप सबको स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 ग्रुप से टाइटल से तो आपको पता चल चुका होगा कि आज हम किस बारे में रीडिंग करेंगे। जी हाँ, जिन्होंने भी सिंगल हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है या फिर कोई भी रिलेशनशिप पे नहीं है, चलो देखते हैं कि उनके लिए उनका लाइफ पार्टनर जो है वो कैसे दिखते होंगे, प्रोफेशन में क्या करते होंगे, कहाँ से मिलेंगे, या फिर उनका साइन राशियाँ क्या हो सकता है, शादी के बाद का लाइफ कैसे रहेगा, ये सब हम आज डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे दोनों ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1 में है कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ से, ग्रुप 2 में भी अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो आपकी बर्थ डेट जो भी है आप इस ग्रुप में से चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं इतना बता देती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी चाहें इसे देख सकते हो। और ये जनरलाइज रीडिंग है, आप सबको सब कुछ मैच नहीं कर सकती, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है ना, पर्सनल रीडिंग की तरह इसे मत लीजिए। जो भी मैसेज आपको मिलता है आप उसे रख लीजिए, बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी जाति के लोग, धर्म के लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप अच्छी तरह से दोनों ग्रुप को देख लीजिए कौन से ग्रुप में आपकी बर्थ डेट है, फिर हम रीडिंग को आगे शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किए हैं, चलो उनके लिए देखते हैं उनके पार्टनर कैसे होंगे, शादी किसके साथ होगी, क्या कर रहे होंगे, ये सब हम देखेंगे। पहले हम इस वाले डेक से देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं। आपके पार्टनर जो होंगे वो क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे भी होगी ना अच्छी ही होगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा ही होगा। ओके, डिसीट, पहला ही कार्ड डिसीट आ गया। ओके, द सन, वाओ। यिन एंड यांग, मुझे नहीं लगता कि ये अरेंज मैरिज होगा, ये तो लव मैरिज ही दिख रहा है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं है, आपको पता नहीं है, तो फिर एक रिश्ता आएगा और ये आप दोनों को अपने आप को पसंद कर लोगे, आप दोनों में पसंद लव हो जाएगा। फिर बाद में कुछ देर कुछ 6-7 मंथ या फिर 1 ईयर के गैप के बाद ही आपकी शादी होगी, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पहचानते भी हो। आप दोनों की लव मैरिज 80% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लव मैरिज है, या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि एक दूसरे नहीं जानते हो। जो भी नहीं जानते हैं, पूरा अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं इतना बता दूँ, वो अपने घर में 2 बेटे या फिर 1 बेटे ही हो सकते हैं। बहुत चांसेस लग रहा है कि बेटा या बेटी जो भी 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। मैक्सिमम 1-2 बच्चे ही हो सकते हैं वो अपने घर में। और वो दिखने में बहुत लंबा होंगे, 5'10", 5'11" ऐसे हाइट में होंगे, बहुत सुंदर होंगे। आईज उनके छोटे छोटे ही होंगे, ठीक है। आप जब मिलोगे ना आपको पता चल जाएगा। और फिंगर्स जो बहुत लंबा लंबा भी होगा, बहुत सुंदर होंगे, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। आपको ना पहली नज़र में ही जो बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, आपको तो बहुत पसंद आ जाएंगे, पहली नज़र में ही आपको पसंद आ जाएंगे वो। और थोड़ा डिटेल में देख देते हैं। प्रोफेशनल वाइज अगर मैं बोलूँ तो सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, वो कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर में होंगे, या फिर कुछ राइटिंग या फिर पेंटिंग ऐसे कुछ कर रहे होंगे। म्यूजिक में भी इंटरेस्ट होगा। बच्चे बहुत पसंद हो गए होंगे उनको। जब भी आप मिलोगे, एक और भी बात मुझे चैनल हो रहा है, जब भी आप मिलोगे फर्स्ट दिन से ही आपको प्यार हो जाएगा उनको। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठोगे,
फिर शादी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शादी कुछ डिले हो सकता है, वो 1-2 साल भी मैक्सिमम भी डिले हो सकता है, कुछ ना कुछ वजह से तो डिले होगा, फिर जाके आप दोनों मिलोगे, ऐसा हो सकता है। प्रॉब्लम तो होगा, इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, द हीरोफेंट, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके। बटन में फिर से सन। वेरी नाइस गाइस, आप लोगों की शादी में बहुत प्रॉफिट होने वाला है आपको, आप बहुत खुश रहोगे शादी करने के बाद। टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन कुछ भी लेने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जहाँ पे आपको नेगेटिव कुछ मतलब मिले, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन 7 ऑफ कप्स है, शायद मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो चूज़ करने में किसी को, या फिर आपके पार्टनर जो होंगे ना वो थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। आपको पता चलेगा उनसे मिलने के बाद। अगर राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है और फायर साइन भी है। वाटर साइन फायर साइन है, लेकिन मुझे लिब्रा साइन भी कहीं ना कहीं लग रहा है, एयर साइन भी कुछ ना कुछ लग रहा है मुझे। स्कॉर्पियन की एनर्जी भी यहाँ पे है, स्कॉर्पियो भी लग रहा है, ठीक है। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या फिर लॉ की फील्ड में कुछ कर रहे होंगे, या फिर बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं। मेडिकल लाइन यहाँ पे नहीं लग रहा है मुझे, मेडिकल पे तो नहीं होंगे, कुछ कोई हो सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह कुछ हो सकते हैं, लेकिन बहुत चांसेस है कि बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर सॉफ्टवेयर में होंगे, या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं। बहुत लग रहा है प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर जज में मतलब लॉ के फील्ड में भी हो सकते हैं। दिखने में तो बहुत सुंदर होंगे, उनके बात करने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। वो उनको बच्चे तो बहुत पसंद होंगे। और देख लेते हैं कुछ। आप दोनों शायद शादी करने के बाद फैमिली से कहीं दूर सेटल हो जाओगे। वो शायद फैमिली से कहीं दूर रहते हैं अभी, अब बाहर ही जाके सेटल होंगे। और जिनको पता है कि कोई रिलेशनशिप में अगर हो आप, तो आपकी तो भाई अभी सेपरेशन ही चल रहा है, और शादी कुछ दिनों के बाद ही होगी। कुछ ना कुछ तो आप अभी कर रहे हो, अपनी इनर वर्क वगैरह कुछ कर रहे हो, इसके लिए आपकी शादी डिले हो रही है। अगर शादी में कोई डिले भी हो रहा है ना, तो समझ लो कुछ अच्छा के लिए ही हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, ओके। तो जिसके भी साथ आपकी शादी होगी ना, वो थोड़ा कंफ्यूज तो रहते होंगे, लेकिन आपसे कनेक्शन होने के बाद उनका इन आउट ऐसा होता रहेगा। आसानी से पहले मिल गए फिर शादी हो गया, ये नहीं होगा आपके लिए। आप दोनों सोशल मीडिया पे बहुत कांटेक्ट में रहोगे, या फिर मुझे लगता है सोशल मीडिया से ही आप दोनों पहले मिलोगे, फिर शादी फिक्स होगा, फिर बाद में कुछ डिस्टर्बेंसेस होगा, या फिर वर्क रिलेटेड उनको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए आपकी शादी में लेट होगा। या आप दोनों उस टाइम बहुत कनेक्ट हो जाओगे, अपने आप में लव भी हो जाएगा, उसके बाद आपकी शादी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके भी साथ आपकी शादी होगी, अगर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप बच्चों जैसे हो, या फिर आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो शायद उनके मन में ना बच्चों जैसा क्वालिटी हो सकता है। फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। याद साइन यहाँ पे लग नहीं रहा है, हो भी सकता है, नहीं, ये जनरल रीडिंग है, कुछ भी हो सकता है। आप थोड़े से मार्क करना शादी करने से पहले कि तबीयत आप दोनों में से किसी का कुछ ख़राब है या नहीं, इसको थोड़ा ख्याल कर रखना। अपने हेल्थ चेकअप कर लेना, ठीक है। मेजर अरकाना से कार्ड देखते हैं। देखने में तो बहुत लंबा होंगे, पतला सा होंगे,
आँखें छोटे छोटे होंगे लेकिन दिखने में बहुत सुंदर होंगे। कोई कोई के लिए थोड़े से मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत चांसेस है कि बहुत हाइट उनका बहुत होगा। डेथ, ओके। द मैजिशियन, ओके। जब भी आप दोनों मिलोगे ना, आप दोनों में से किसी का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा होगा। लगता है किसी ने कुछ ख़त्म करने के बाद आप दोनों मिलोगे, मतलब नेगेटिविटी आप दोनों से हट जाएगा। दोनों में से किसी का भी कुछ बात को लेकर अगर मन में डाउट था, बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, आप अगर देख रहे हो फीमेल, तो आप अगर बहुत कंफ्यूज हो रहे हो किससे करना है शादी किससे नहीं, तो कुछ ना कुछ डाउट आपके मन से हट जाएगा और फिर आपको ये मिल जाएंगे। एक ही मतलब लगता है फैमिली में एक ही बच्चा है ये जो भी आपसे शादी करेंगे, या फिर आप हो सकते हो एक ही हो। बहुत चांसेस है कि वो अपने घर में एक बेटा या फिर एक बेटी और कोई नहीं, ये हो सकता है। दो भी किसी किसी के लिए हो सकते हैं, 2 बेटा या फिर 2 बेटी। ठीक है, एक पास से देख लेते हैं। बहुत टैलेंटेड हो आप, हो या फिर आपके पार्टनर जो होंगे ना, वो बहुत टैलेंटेड होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। वो क्रिएटिव भी बहुत होंगे। एक यौगिक पात से छिन्नमस्ता, ओके। मूलाधारा, रूट चक्र, ओके। आप कुंडली में जब भी शादी होगा ना, तो आप कुंडली तो मिलाओगे। अगर नहीं मिलाओगे तो देखना, अगर मिलाओगे कुंडली में देखना कि उनका या फिर आपका राहु जो है ना, वो कुंडली में कहीं ना कहीं उच्च होंगे, या फिर लग्न में होंगे, या फिर 7th में होंगे। ऐसा तो कुछ होगा, मतलब एक रिश्ता ख़त्म होके फिर एक रिश्ता होगा, ऐसा कुछ भी चांसेस है यहाँ पे। सबके लिए नहीं, कुछ के लिए लग रहा है, लेकिन वो स्टेबल बहुत होंगे, ओके। मतलब सेटल्ड है, आपको आपके साथ तो घर बसाएंगे। कहीं बाहर फॉरेन जाने के भी चांसेस है आपकी, ठीक है। और वो बहुत डिवोशनल भी होंगे, स्पिरिचुअल वगैरह काम आप करते हो या फिर वो करते होंगे, ये तो लग रहा है। रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है। आप जब भी आपकी ये रिलेशन मतलब प्रपोज़ल आएगा ना मैरिज के लिए, जब भी आप डिसाइड करोगे ना, जब आपको ये मिलेंगे, आप थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल कीजिएगा। मतलब हर किसी को, अपनी फ्रेंड्स को, सबको नहीं बता देना, किसी को भी बताना नहीं है। शादी फिक्स हो जाने के बाद, शादी होने से पहले ही आप सबको बताना है। रिश्ता आ जाने के बाद आपको नहीं बताना है किसको, किसी की नज़र लग सकती है, ठीक है ना। लग तो रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस तो होगा बीच में, सब कुछ टाइम के गैप रह सकता है, तो आपको सबको बताना नहीं है, ठीक है। कुछ और एनर्जीज एक कार्ड लेती हूँ और आपसे 1-1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे आपसे, ठीक है। इस कनेक्शन, यस, आप मतलब आप जहाँ पे रहते हो ना, वही कहीं दूर वो आएंगे। आप सोशल मीडिया पे ही मिल सकते हो, कोई मैरिज साइट से आप मिल सकते हो दोनों, और लंबा रिश्ता चलेगा, फिर बाद में जाके शादी होगा, ठीक है ना। ऐसा भी लग रहा है कि आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो, मैं पहले भी बोल रही थी, तो आप बाहर भी जा सकते हो, अपने कंट्री से बाहर जाने के बहुत चांसेस है शादी के बाद। कहीं अगर वो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो शादी के बाद आप दोनों को बाहर जाने का चांसेस है। देखते हैं कब तक आपकी शादी हो जाएगी। आपकी एज 29 हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का जो भी शादी करेंगे उनकी एज 22 हो सकता है, आपकी एज 25 हो सकता है। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ, नाम उनका एम से हो सकता है, सी से हो सकता है, या फिर आपके भी हो सकता है, पी से हो सकता है, डी से हो सकता है,
2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। मैं जो बोल रही थी पहले रिश्ता आएगा, कुछ लोगों की वजह से रिश्ता थोड़ा मतलब धीमा मतलब स्लो हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों के लिए रिश्ता पूरा ख़त्म भी हो सकता है। प्रपोज़ल आने के बाद एक बार टूट सकता है, फिर बाद में हो सकता है, ये चांसेस बहुत लग रहा है। आपको केयरफुल रहना है दूसरे लोगों के लिए। दूसरे लोगों को बताने से पहले आप थोड़ा सा सोच लेना कि बताने से अच्छा होगा या फिर नहीं, ठीक है। एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एयर साइन तुला राशि के लोग, आपके पार्टनर जो है ना, उनका साइन तुला हो सकता है। उनको रेड कलर तो बहुत पसंद हो सकता है, लगता आपको येलो कलर, ग्रीन कलर ये सब पसंद हो सकता है। आप दोनों में से कोई सी साइड में भी रहते हो, लगता है आप रहते हो, या फिर आपके पार्टनर भी रहते होंगे। स्पिरिचुअल भी कोई है आप दोनों में से। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी कोई स्कूल फ्रेंड है, आप उनसे कांटेक्ट में तो नहीं होंगे अभी, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर आपसे मिल सकते हैं और फिर आपकी शादी हो सकता है, ठीक है ना। एक तरफ से पूरा अरेंज मैरिज नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन तो मेरे शादी से पहले रहेगा, फिर बाद में शादी होगा। वो डिसीज़न लेने में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, या फिर आप हो सकते हो, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो डिसीज़न लेने में, वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, या फिर वो बहुत कंफ्यूज हों मतलब डिसीज़न लेने में स्ट्रांग रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे। इस दोनों में से इस तरफ की बातें इस तरह की होता रहेगा। कोई ना कोई आप दोनों मतलब हमेशा स्ट्रांग नहीं रहोगे अपने बातों में, कोई ना कोई तो इम्बैलेंस होता रहेगा, ठीक है ना। आप दोनों में से किसी को शू कलेक्शन करना बहुत पसंद है, हो सकता है आपके पार्टनर का हो। आप जब मिलोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि उनको शू कलेक्शन करना, शू बहुत सारे कलेक्ट करना पसंद होता होगा, ठीक है ना। और कलरफुल कपड़ा पहनना भी बहुत पसंद होगा, डिज़ाइनर कपड़ा, ठीक है। तो गाइस, ये तो था आपके लिए कुछ मैसेज। फिर कभी इस टॉपिक के बारे में करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलो देखते हैं ग्रुप 2 वालों के लिए, देखते हैं क्या कुछ आता है, ठीक है। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिसकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर 2 में है, चलो देखते हैं उनके लिए उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, किसके साथ शादी होगी, क्या होगा, लाइफ शादी के बाद कैसा रहेगा, ये सब हम देखते हैं। चलो पहले कुछ एनर्जीज कार्ड निकालते हैं, फिर देखेंगे। सॉरी, ओके। स्ट्रैटेजी, डोर टू वैल्यू, ओके। 6 चक्र आर्कैंजल मेटाट्रॉन, बटन में है जर्नी। शायद आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत पैसा वाला तो होंगे, शायद नहीं, वो पैसा वाला तो बहुत होंगे, ये तो कंफर्म है। या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा वो हो सकते हैं। उनके प्रोफेशन जो है ना, वो कुछ फाइनेंशियल भी कुछ कर रहे होंगे, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फिर CA या फिर कॉस्टिंग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। बहुत सुंदर होंगे, बहुत हाइट के होंगे। पहले वाले ग्रुप में भी ऐसा आया था, आप चाहे तो वो भी देख सकते हो। वाइट कलर उनका बहुत पसंद होगा और वो बहुत इंट्यूटिव होंगे। पैसा उनके पास तो बहुत होगा, लेकिन वो जो काम करते होंगे ना, पूरा प्लानिंग के अनुसार करते होंगे। एक भी पैसा वो इधर उधर नहीं होने देते होंगे, ठीक है ना। बहुत मतलब बहुत इंट्यूटिव होंगे, बहुत चालाक होंगे, इंटेलिजेंट भी बहुत होंगे। चलो देखते हैं डिटेल्स में।
2, 3, 4, 3, 4, 5 ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकता है उनका। आपका भी हो सकता है 2, 4, 5। आपका तो है, यहाँ पे है, लेकिन उनका भी डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ हो सकता है। 3 हो सकता है। द मैजिशियन, द मून, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ फिर बोलती हूँ। 4 ऑफ वांड्स। ओके, बटम में है द हाई प्रीस्टेस। बहुत स्पिरिचुअल होंगे ये। इंट्यूशन तो उनका बहुत अच्छा है, लगता है वो एस्ट्रोलॉजर भी जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी भी कुछ जानते होंगे, क्या करने से क्या होगा, या फिर ये सब टैरो रीडिंग के बारे में भी वो जानते होंगे, या फिर आप देखते हो तो आपको ये सब पता है। एंड आप जिस किसी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हो उस जैसा ही आपको मिलेंगे। मतलब आप जिस तरह के पार्टनर सोचते हो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। जो भी आप सोचते हो ना उस तरह के होंगे, लेकिन थोड़ा स्लो होंगे। आपको आपसे कुछ बात करने में या फिर प्रपोज़ल देने में थोड़ा स्लो होंगे वो। और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि शायद आपकी एज बहुत हो गई है, मतलब 30, 31 इसे क्रॉस कर चुका है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए 21 भी एज है अभी। और जो बॉयज़ है उनका 40 अराउंड भी एज हो सकता है। मेल जो भी देख रहे हैं शादी के लिए अभी लेट हो गया है बहुत, और शादी तो होगा, मतलब बहुत जल्द। अभी रीडिंग देख रही हो, मुझे लगता है 1 साल के अंदर, या फिर मैक्सिमम 1 से 2 महीना भी हो सकता है, या फिर 2 साल के अंदर तो शादी तो हो जाएगा। ठीक है ना। शादी आपकी स्लो क्यों चल रही है ना, कुछ ना कुछ आपके पेंडिंग कर्मा है जो आप क्लियर नहीं किए हैं अभी तक। कुछ ना कुछ मन में नेगेटिव था, या फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हो गया है तो आप शादी करने के लिए नहीं भी चाह रहे होंगे पहले कुछ टाइम के बाद, इसीलिए आपकी शादी स्लो हो गया है। जिन लोगों की शादी लेट हो गया है ना, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। एंड राशियाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन भी है, एंड अर्थ साइन है लेकिन बहुत कम है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, एंड फायर साइन। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग भी कर रही है। आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल होंगे, एंड जब भी आप मिलोगे ना, स्लो तो हो रहा है लेकिन जब भी आप मिलोगे बहुत उस दिन से लेकर आपको एक नया खुशी महसूस होगा। शादी के लिए आप मुझे लग रहा है कि कोई लोग मुझे व्यूअर्स यहाँ पे हैं जो कि बहुत सारे कोशिशें कर चुके हैं, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन भी कर चुके हैं, पूजा पाठ ये सब कर चुके हैं। माँ बाप भी परिवार में बहुत टेंशन में है, क्या करेंगे क्या नहीं, शादी कैसे होगा, क्या करेंगे। लेकिन आपको पता है किसके साथ शादी होगा या नहीं, आपको तो पता है। कुछ ना कुछ आप भी जानते हो, शायद आप कुंडली देखना भी जानते हो। और देखते हैं कुछ। वृश्चिक आपकी मतलब स्कॉर्पियो है ना, वो आपकी सन मून साइन हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का। ये सब पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ। ओके, मेडिकल फील्ड में भी कोई हो सकते हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर जो होंगे वो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट या फिर कोई वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। ओके, डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो 4 भी किसी किसी के लिए हो सकता है, 4, 22, 31, है ना। ओके, एंड किस किस के लिए मुझे लग रहा है कि वो अपनी फैमिली में ना, आपके पार्टनर जो होंगे वो फैमिली में अकेला ही कमाते होंगे, और बहुत सारे बर्डन उनके सर पे होंगे, लेकिन वो अच्छी तरह से सब मैनेज करते होंगे। फायर साइन के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। दिखने में थोड़ा सा हाइट किस किस के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, और किस किस के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम होंगे।
एंड बहुत सोच समझ के कुछ स्टेप लेते होंगे। ऐसा नहीं कि जो सोच लिया आज ही कर लेंगे, नहीं, बहुत सोच समझ के स्टेप लेंगे। इंटेलिजेंट तो बहुत हैं। अपने कुछ कुछ टाइम आप मार्क करोगे कि अपने अंदर वो झांक कर हमेशा कुछ ना कुछ सोचते होंगे, रिसर्च भी करते होंगे कोई कोई के लिए, मुझे लग रहा है। आपको मतलब अपनी सिटी के पास ही आपकी शादी होगी, मतलब आसपास कहीं भी। ये आप एक दूसरे के फैमिली को जानते होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, उसी से शादी हो सकता है। आप दोनों में से किसी को वाइट कलर बहुत पसंद है, रेड कलर, येलो कलर मुझे बहुत लगता है पसंद है। आप दोनों में ना शायद कभी कभी आप दोनों की बात, मतलब जो आपके मन में क्या चल रहा होगा वो शायद समझ नहीं पाएंगे, कभी कभी आप भी उनको समझ नहीं पाओगे। आप दोनों एक डिफरेंट क्वालिटी में हो, मतलब आप एक स्पेसिफिक क्वालिटी के पर्सन हो और वो भी उनके सोच भी अलग है। आप दोनों में थोड़ा मिलने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। पहले से ही आप सब कुछ मतलब आप जो भी सोचोगे वो हो जाएगा ना। आप अगर अच्छा ही सोचोगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज ही लगता है, ठीक है। मतलब आपकी फैमिली एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। कभी बचपन में मिले होंगे वो अलग बात है, लेकिन अरेंज मैरिज बहुत लग रहा है। लव मैरिज अगर है तो 1-2% चांसेस है किसी को जानते होंगे, लेकिन पूरा अरेंज मैरिज ही लगता है ये। पैसा बहुत है, लेकिन मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो भी बहुत है आप दोनों के लिए। आपके पार्टनर की फैमिली में वो अकेले कमाते तो बहुत होंगे, पैसा बहुत है, लेकिन शायद फैमिली के किसी की हेल्थ ख़राब है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपको थोड़ा उनके साथ मिलकर काम करने की आदत डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सोच समझ कर ही शादी करना, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। और भार्गव भी किसके लिए पार्टनर के हो सकते हैं, कन्या राशि के हों। द टावर आ रहा था, द टावर, टेम्परेंस, बटम में द मून फिर से आ गया। आप शादी को लेकर ओवरथिंक क्यों करते हो? इतना ओवरथिंक करना ज़रूरी नहीं है। शादी अगर होना है तो किसी ना किसी दिन तो शादी होगा ना। शादी अगर होना है तो किसी के साथ तो आपकी शादी होगी। आप अगर ढूंढ रहे हो किसी को तो होगा तो ज़रूर। अब जब भी शादी करोगे अपने फैमिली में हो सकता है या फिर अपने पार्टनर के फैमिली में हो सकता है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होके कोई नेगेटिव पीपल आपसे दूर रहेंगे, और जब उसके बाद आपकी शादी हो सकता है। 1-2% के लोगों के लिए मैं बोल रही थी लव मैरिज है, हाँ, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, हायर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम ही मुझे लग रहा है कोई है जो कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ से ख़त्म करने के बाद ही जाके शादी करेंगे। आप भगवान शिव को बहुत मानते होंगे। अपनी माँ से थोड़ा अच्छा रिश्ता बना के रखो, माँ से बात अच्छे से करो, ठीक है। चलो योगिक पास से कुछ देखते हैं। शादी होने तक आपको थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, लेकिन शादी के बाद आपके लिए अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा है सब। पैसा बहुत है, आप जो भी चाहे कर सकते हो। डॉक्टर यहाँ पे बहुत लग रहा है मुझे। आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं या फिर केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। राधा एंड अहिंसा, ओके, अहिंसा। आपके पार्टनर के पास या फिर आपके पास हो सकता है कि एक क्वालिटी है, आप बहुत मतलब सबको अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने बस में कर सकते हो। कोई भी कितना भी नेगेटिव पीपल हो, कितना भी नेगेटिव सोच रहा हो कोई, आप उनको समझा सकते हो, अपने पास रख सकते हो। या फिर ये क्वालिटी आपके पार्टनर के पास भी होंगे।
आपके पार्टनर जो होंगे ना वो बहुत अच्छी तरह से दूसरों का ख्याल रखने में उनका मन होगा। वो अपने लिए कम दूसरे के लिए ज़्यादा सोच रहे होंगे। बहुत सुंदर होंगे दिखने में, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हो सकता है आप बहुत सुंदर हो, आपको बहुत सारे प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आप किसी ना किसी को तो ढूंढ रहे हो जो कि लव फॉर लाइफ जो है ना उनको आप ढूंढ रहे हो सकता है ये भी। प्यार अब दोनों में बहुत होगा। धीरे धीरे करके आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे, फिर ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से करोगे। सेल्फलेस लव जो बोलते हैं ना, आपके पार्टनर वो होंगे, बहुत अच्छे पर्सनालिटी होगा। एक कार्ड इससे देखते हैं, फिर देखेंगे टाइमिंग कब तक है। देखो फिर से स्ट्रेंथ आ गया। यहाँ पे स्ट्रेंथ था, यहाँ पे अहिंसा में भी स्ट्रेंथ था, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आ गया। कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है। अब दोनों में से किसी का कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है, या फिर लियो राशि भी किसी किसी के लिए हो सकता है। अपने अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। सहनशीलता जो बोलते हैं ना, कुछ सहने की क्षमता बहुत है। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे होंगे आपके पार्टनर। मन में उनका सबके लिए प्यार होगा। कुछ के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि उनके बाल जो है ना वो कर्ली हेयर हो सकता है। ठीक है, वो बहुत दूर को सोच सकते हैं, बहुत दूर को सोचकर ही वो प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक में भी हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या फिर बिजनेस कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। मुझे लगता है आपको लिखना पसंद है, या फिर उनको नेम की इनिशियल से अगर मैं बात करूँ, ASMT, ए बहुत लग रहा है, RSMT, ये सब लग रहा है कि इनिशियल्स हो सकता है। एज थोड़ा गैप हो सकता है आप दोनों में से, आप दोनों की एज गैप हो सकता है, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। शादी के बाद धीरे धीरे आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानोगे, एक दूसरे की फ्रेंड बन जाओगे, बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स। ओके, कुछ ही महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। 6 से 7 महीना लगता है, उससे भी कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत चांसेस है 6 कि 7 महीने के अंदर आपकी शादी कंफर्म हो जाएगी। 5 से 7 महीने के अंदर, 5 to 7 मंथ के अंदर आप दोनों की शादी हो सकता है। अर्थ साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं, वाटर साइन या फिर फायर साइन। एयर साइन यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन है, किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन बहुत कम है। या फिर आपके हो सकता है, ये सब साइन है। फैमिली में आप दोनों की बहुत अच्छे से जमेगी, आप दोनों बहुत अच्छे से काम करोगे, ग्रो करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। फैमिली में तो रिश्ता बहुत अच्छा है, फैमिली की तरफ से ही आप दोनों को मिलवा जाएगा। अरेंज मैरिज तो है, मैं बोल रही थी। 7, 8, 4, 5 ये सब नंबर आपके लिए अच्छा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर उनके हो सकते हैं। ठीक है, आपको पेट्स रखना पसंद होगा, या फिर आपके पार्टनर को ना बच्चे, पेट्स, छोटे छोटे जो डॉग्स, कैट्स, ये सब पसंद होंगे बहुत। आप दोनों में से कोई बहुत रोमांटिक है, और एक कोई है वो जो बहुत मतलब आप में से कोई एक होंगे जो बहुत लॉजिकल होंगे, और एक होंगे जो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है,
तो गाइस ये तो था आपके लिए छोटा सा रीडिंग। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और फिर कभी इस बारे में हम रीडिंग करेंगे, शादी किससे होगी या नहीं, कुछ और तरीके से रीडिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। रहती हूँ मैं। नमस्ते।